अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम दोस्तों के लिए जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और वो कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू पास नहीं होता। हालांकि उनके जहन में ये होता है कि हमने तमाम तर जो सवालात हैं उनके जवाब ठीक दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसने सेलेक्ट नहीं किया, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक, आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि आपने किस फील्ड को चुना है और आपने किस वीज़े के लिए अप्लाई किया है। अगर आप ड्राइवर हैं या आप हेल्पर हैं या आप पैकिंग के काम जानते हैं या आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डाटा एंट्री ऑपरेटिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि कौन से ऐसे सवालात आपसे हो सकते हैं और कौन से जवाबात जो है आप उनको देंगे तो फ़ौरन ही आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर गर्मियों में इंटरव्यू हो रहा है तो गर्मियों के मुतालिक ही और गर्मियों के रिलेटेड ही अपना लिबास पहन के जाएं। जे ना हो कि गर्मियों में इंटरव्यू हो रहा हो और आपने सर्दियों जैसा लिबास पहन के जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू लेने वाला फ़ौरन देखते ही रिजेक्ट कर देगा। नंबर दो, कि आपकी जो वज़ाकता है, आपके बाल सही होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सही होनी चाहिए, ताकि देखने वाले को महसूस हो कि ये बंदा वाकई इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट की। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं किसी भी पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो आप अंदर दाखिल होने से पहले उनसे इजाज़त लें कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, या अपनी जो है इंग्लिश में भी आप कह सकते हैं। इसके बाद जब आप पहुँचें वहाँ पे सीट पे बैठें या कुर्सी पे बैठें तो आपने उनको अस्सलाम वालेकुम कहना है। ये दो चीज़ें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं जो आपको कोई आदमी नहीं बताएगा। जब ही इंटरव्यू आपका होता है तो सबसे पहले आपका नाम पूछते हैं, फिर उसके बाद आपका वाले साहब का नाम पूछा जाता है, फैमिली पूछी जाती है, आप कहाँ पे हैं, क्या करते हैं और आजकल क्या कर रहे हैं और कौन कौन सी कंपनीज़ का आपका एक्सपीरियंस है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आम नॉर्मल में पूछी जाती हैं, लेकिन जो सबसे अहम और इंतहाई क्वेश्चन है वो ये कि वो पूछते हैं कि आप इस कंपनी को ही सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, आपने इस कंपनी का इंतखाब क्यों किया। तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि हम इस कंपनी को इसलिए सेलेक्ट किया कि कंपनी अच्छी है और इसकी सैलरी जो है वो टाइम पे मिलती है और ये अपने वर्कर का बहुत ख्याल रखती है। इस तरह के जो सवाल हैं उनका जवाब आप दे सकते हैं। इसका जो अगला सवाल होता है कि अगला आदमी ये भी आपसे पूछ सकता है कि मैं ये जॉब आपको क्यों दूँ, यानी ये जो वीज़ा है आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जॉब मैं आपको क्यों दूँ। तो उसको आप कह सकते हैं कि मैं एक ईमानदार इंसान हूँ और मैं हार्ड वर्क हूँ और मैं अपना काम जो है अपने मुकम्मल वक्त पे अदा कर सकता हूँ। इस तरह के जो सवालात हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। पिछले दिनों एक मेरा दोस्त है तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था दुबई के लिए स्टोर कीपर के लिए, तो अब उनसे उन्होंने चंद एक सवालात पूछे। सबसे पहले उन्होंने नाम पूछा, वाले साहब का नाम पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने यही पूछा कि आप इस कंपनी को सेलेक्ट क्यों किया, इस कंपनी में कौन सी खसूसियात हैं जो आपने इस कंपनी के लिए आप एग्री हुए और आपने अप्लाई किया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि ये आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है, और फिर उस पोस्ट के मुतालिक ही बाज़ औक़ात सवाल हो जाता है कि जी अगर आपने स्टोर कीपर का वीज़ा अप्लाई किया है तो आप बता दें स्टोर कीपर होता क्या है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप थोड़ी सी दे दें। तो इस तरह जो तमाम तर दोस्त हैं, चाहे वो सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या ड्राइवर हैं, हेल्पर हैं, कोई भी है, सेलमैन हैं, तो किसी भी फील्ड में अगर आपका जो है अप्लाई आपने किया हुआ है या करना है तो ये चंद चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका इंटरव्यू 100% पास हो जाएगा। और एक और जो चीज़ है जो मैं आपसे शेयर कर दूं, इसका ताल्लुक़ इंटरव्यू से भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो सबसे पहले अपनी वालदा से दुआ करवाएं और फिर अपने वालिद साहब से दुआ करवाएं। दुआ करवाने के बाद अल्लाह का नाम लें और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अल्लाह के फजल से जाएं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेहनत भी आपकी होगी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मदद भी आपकी करेंगे और वालिदैन की दुआओं के साथ इंशाअल्लाह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।